Hello everyone. Let's continue the topic logarithmic differentiation. तो ये करने से पहले कुछ फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं, लेट्स रिवाइज देम. u रेज टू पावर n, किसी भी फंक्शन की पावर कोई कांस्टेंट आ जाए तो आपको पता है पावर फॉर्मूला लगेगा n u रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. a रेज टू पावर u, किसी कांस्टेंट की पावर फंक्शन आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, a रेज टू पावर u log a इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. And what is derivative of u raised to power v, where u is also function of x and v is also function of x. Meaning जब function की power function आ जाए तो हमने u raised to power v derivative of v log u अप्लाई करना है. तीनों में डिफरेंस केयरफुली ऑब्जर्व करिए. यहाँ वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है. तीनों में डिफरेंस पता रखिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी एंड ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट वन. प्रूव दैट, सॉरी नॉट प्रूव दैट, इफ x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x इक्वल टू 2 देन फाइंड dy बाय dx. तो हमें यहां से dy बाय dx निकालना है, उसकी वैल्यू यहां डालनी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमें दिया क्या है, x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x इक्वल टू 2. इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो चलिए स्टार्ट करिए. अब देखिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u रेज टू पावर v वाला, क्योंकि यहाँ भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है. सो u रेज टू पावर v एज सच इनटू डेरिवेटिव ऑफ v log u. ठीक है, x रेज टू पावर y एज सच इनटू डेरिवेटिव ऑफ y log x प्लस सिमिलरली y रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y रेज टू पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ अगेन x log y. और अकेले टू अकेला कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0. तो यहां तक क्लियर है. अब बस करना क्या है, यहाँ u इंटू वी और यहाँ भी u इंटू वी अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल. सो अप्लाई फर्स्ट एज सच डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस log x एज सच डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज dy बाय dx. गॉट इट. प्लस अब फिर से y रेज टू पावर x ऐसे ही, यहाँ फिर से u इंटू वी x log y का डेरिवेटिव करिए, x ऐसे ही log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाय dx प्लस फिर से log y ऐसे ही और x का डेरिवेटिव फिर से क्या हो गया 1 इक्वल टू उस साइड पे हमारा क्या है 0. अब ये x रेज टू पावर y अंदर मल्टीप्लाई करिए, क्या हो गया y इंटू एक्स रेज टू पावर y माइनस 1, x की पावर से इकट्ठी करनी, प्लस फिर इसको इससे करिए x रेज टू पावर y log x dy बाय dx प्लस अब y रेज टू पावर x फिर से अंदर मल्टीप्लाई करिए, y की पावर इकट्ठी कर लीजिए. यहाँ y की पावर x है और नीचे y की पावर 1 है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी. क्या बच जाएगा, y रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू x dy बाय dx प्लस इसको इससे करिए y रेज टू पावर x log y इक्वल टू 0. तो हमारा ये आ रहा है. ठीक, तो अब dy बाय dx कॉमन निकाल लीजिए. ये दो क्वांटिटीज हैं जिनमें dy बाय dx है, कॉमन निकालिए, इन दोनों को उस तरफ ले जाइए. तो जब dy बाय dx कॉमन निकालेंगे बचेगा क्या, x रेज टू पावर y log x प्लस x इंटू y रेज टू पावर x माइनस 1 dy बाय dx इक्वल टू, ये दोनों उधर जाके माइनस हो गई और माइनस कॉमन निकाल लीजिए उनमें से. तो क्या बच रहा है, y रेज टू पावर x y माइनस 1 एंड माइनस कॉमन निकालिए तो प्लस y रेज टू पावर x log y. अब इसको सिंपली डिनोमिनेटर में ले जाइए. सो dy बाय dx हमारा जो चाहिए था वो आ गया, बस इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए. सो dy बाय dx क्या आ गया, माइनस y x रेज टू पावर y माइनस 1 प्लस y रेज टू पावर x log y अपॉन में x रेज टू पावर y log x प्लस x y रेज टू पावर x माइनस 1. So this is our answer. Next question is, if x raised to power y equal to y raised to power x, find dy by dx. This question is also from NCERT. So चलिए स्टार्ट करते हैं. अब x raised to power y is equal to y raised to power x दिया है. अब चाहे तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करिए, यहाँ u की पावर v का फॉर्मूला लगा दीजिए. लेकिन जब भी ऐसे आपके पास सम आ जाए कि टर्म्स आपस में मल्टीप्लिकेशन है या इक्वालिटी में है, मीनिंग प्लस माइनस में ना हो, तो बेटर है इसे हम बाय टेकिंग लॉग करें. ठीक है, तो क्या लेंगे हम, बोथ साइड्स लॉग.
सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इससे सम इजी हो जाता है। ठीक है, हमेशा ऐसे सम जो है जिनमें आप लॉग ले सकते हैं। अगर ऐसे होता जैसे यहां था, पिछला सम किया था, यहां मैं लॉग नहीं ले सकता था, क्योंकि अगर मैं लॉग लेता तो log ऑफ दिस इक्वल टू log ऑफ 2 आ जाना था। यहां log m प्लस n का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। रैदर अगर ये मल्टीप्लाई में होते तो भी मैं log लेके ही इसे करता। ठीक है, तो अब यहां टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, सो log x रेज टू पावर y प्लस log y रेज टू पावर x हो गया। अब log की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, तो पावर आगे आ जाती है। y log x इक्वल टू x log y हमारा आ रहा है। ठीक है, y log x इक्वल टू x log y आ गया। सो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम डेरिवेटिव करेंगे, रैदर की पहले स्टेप से ही इसका डेरिवेटिव करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए u इंटू वी लगाइए, बहुत सिंपल हो चुका है। y ऐसे ही log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x प्लस log x एंड y का डेरिवेटिव dy बाय dx। ठीक, इक्वल टू सिमिलरली ऑन राइट हैंड साइड फिर से u इंटू वी लगाइए, x ऐसे ही log y का डेरिवेटिव 1 ओवर y इंटू y का dy बाय dx लिखना ना भूलिए, प्लस log y ऐसे ही, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। अब dy बाय dx इसमें है और इसमें है, इन्हें एक तरफ ले आइए, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा। dy बाय dx कॉमन निकाल लीजिए, सो log x माइनस x अपॉन y dy बाय dx कितना बच रहा है हमारा, log y माइनस y अपॉन x, ये बच रहा है। ये y अपॉन x उस तरफ ले गए। नाउ टेक y सिंपली एलसीएम फ्रॉम हेयर, तो क्या बच गया y log x माइनस x, और उस तरफ v x एलसीएम ले लीजिए, तो x एलसीएम लिया तो क्या बच गया x log y माइनस y। y ऊपर ले जाइए, इसे नीचे ले आइए, सो dy बाय dx क्या आ गया आपका y अपॉन x, x log y माइनस y अपॉन y log x minus x. So this is our answer. Similarly, next question is from NCERT. It was in 2009 exam. अब देखिए आपने खुद डिसाइड करना है कहाँ log लेना है, कहाँ log नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप इसे डायरेक्ट भी करते हैं u रेज टू पावर v का फॉर्मूला लगा के तब भी सही होगा, लेकिन बेटर है अगेन टेकिंग log। तो सेम क्वेश्चन है, हमने फिर से log लेना है दोनों साइड, सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। सो जब log लेंगे तो log की प्रॉपर्टी लगा देंगे साथ में ही, तो ये क्या बन जाएगा y log cos x इक्वल टू x log sin y, एंड इट इज मच बेटर फॉर्म देन कि डायरेक्ट हम u रेज टू पावर v लगाए। हाँ, अगर प्लस माइनस में टर्म्स होती तो फिर तो हमें u रेज टू पावर v लगाना ही पड़ना था। अब आप आगे खुद करेंगे, सिंपली क्या करेंगे बाय पार्ट या प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव। सिमिलरली ऑन दी राइट हैंड साइड, सो योर आंसर विल बी, आंसर आ जाएगा आपका log sin y प्लस y tan x अपॉन log cos x माइनस x cot y। सो दिस विल बी आंसर। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, 2000, 2014 एंड 17 में आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, प्लीज डू इट केयरफुली। सो x रेज टू पावर m इंटू वाई रेज टू पावर n इक्वल टू x प्लस वाई होल रेज टू पावर m प्लस n आपको दिया है। अब शो करना है dy बाय dx इक्वल टू y अपॉन x। अब आप देखिए, अगर मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करने लग जाऊं जो मुझे दिया है, जो कि हमें दिया है x रेज टू पावर m y रेज टू पावर n इक्वल टू x प्लस वाई रेज टू पावर m प्लस n, तो m और n को एलिमिनेट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आंसर में m एंड n नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ u इंटू वी लगाना था, x रेज टू पावर m इंटू n y रेज टू पावर n माइनस 1 डी बाय dx प्लस y रेज टू पावर n x की पावर m का m x की पावर m माइनस 1, इधर फिर से पावर फॉर्मूला m प्लस n x प्लस वाई रेज टू पावर m प्लस n माइनस 1। तो आप देख सकते हैं बहुत लेंथी जा रहा है और उसमें से m एंड n एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाएगा। अब इधर दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में भी हैं, तो आपको थोड़ा सा ये बाय प्रैक्टिस याद रखना पड़ेगा कि वी हैव टू टेक लॉग। सो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये जो है लॉग लेके आपका सम बहुत इजी हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा।
तो चलिए दोनों साइड लॉग लेते हैं। लॉग एक्स रेज टू पावर m इंटू वाई रेज टू पावर n इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर m प्लस n आ रहा है। अब इस तरह पहले log m इंटू एन हमें पता है, log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n। तो इसे हम दे सकते हैं log x रेज टू पावर m प्लस log y रेज टू पावर n। और इस तरह पावर फार्मूला, पावर आगे आ जाएगी m प्लस एन log x प्लस वाई। तो सिमिलरली यहां भी पावर फार्मूला प्रॉपर्टी यूज करिए log की, m log x, ठीक है। log की अगर एंगल की कोई पावर हो, पावर आगे आ जाती है। सो सिमिलरली n log y इक्वल टू m प्लस एन log x प्लस वाई। तो ये हमारा आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने पहले क्या किया, जस्ट टेकिंग लॉग किया, अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं किया है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर हम इसमें से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब ये बहुत इजी हो गया है डेरिवेटिव करना भी। m ऐसे ही log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस n ऐसे ही log y का डेरिवेटिव 1 ओवर y dy बाई डी एक्स। फिर इधर m प्लस n ऐसे ही log x प्लस y का डेरिवेटिव 1 ओवर x प्लस वाई इंटू x प्लस वाई का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 एंड y का dy बाई डी एक्स, ठीक है। डू केयरफुली, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते जाइए, ठीक। अब यहां देखिए, आपको यहां ब्रैकेट ओपन करनी रहेगी, तो m प्लस एन ओवर एक्स प्लस वाई से अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर ये स्टेप नहीं करेंगे तो गलत होगा। तो m बाई एक्स प्लस एन बाई वाई डी बाई डी एक्स, और यहाँ m प्लस एन ओवर एक्स प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा, m प्लस एन ओवर एक्स प्लस वाई, प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, m प्लस एन ओवर एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स आ गया। अब डी वाई बाय डी एक्स वाली एक साइड ले जाइए, एन वाई, और जब ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, सो माइनस m प्लस एन एक्स प्लस वाई, और डी वाई बाय डी एक्स हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, ठीक है। सो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करते जाना है। सो फिर से यहाँ m प्लस एन ओवर एक्स प्लस वाई ऐसे ही रखेंगे, और m ओवर एक्स फिर उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस m ओवर एक्स। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सिंप्लीफाई करने के लिए वी हैव टू टेक एलसीएम। सो y इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम लीजिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसको इससे, तो करिए एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई एंड प्लस एन वाई, या ब्रैकेट खोल के डायरेक्टली माइनस एन वाई लिख दीजिए, ठीक है। बाहर डी वाई बाई डी एक्स एज सच, और इस तरफ भी आप एलसीएम लीजिए, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स एलसीएम लिया हमने, तो मल्टीप्लाई करिए एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट डालना ना भूलिए, एम एक्स माइनस एम वाई। तो ये बच रहा है हमारा। अब देखिए x प्लस वाई से तो x प्लस वाई क्लियरली कैंसिल हो ही रहा है। तो यहां देखिए जब ब्रैकेट खोल लेंगे, ये प्लस एन वाई और ये माइनस का एन वाई से एन वाई कैंसिल हो रहा है, और इस तरफ एम एक्स से एम एक्स कैंसिल हो रहा है, ठीक है। बचा क्या वो देख लेते हैं, एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इस साइड क्या बचा, एन एक्स माइनस माइनस प्लस एम वाई, ठीक है। सॉरी यहां प्लस का आना था, प्लस एम वाई, तो यहां भी एन एक्स माइनस एम वाई आ रहा है, एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स, गॉट इट। अब ये देखिए एन एक्स माइनस एम वाई से एन एक्स माइनस एम वाई कट गया, अब वाई ऊपर ले जाइए, सो व्हाट विल बी योर डी वाई बाई डी एक्स, वाई अपॉन एक्स। सो वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, इजी है, स्टार्ट आपने बस याद रखना है, बाकी तो चलो डेरिवेटिव तो आपको अब आ ही चुका है। जस्ट टेक लॉग, लॉग लेने के बाद लॉग की प्रॉपर्टीज लगा देनी है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। फिर आप डेरिवेटिव करिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, डी वाई बाई डी एक्स वाली एक साइड ले जाइए, बिना डी वाई बाई डी एक्स के दूसरी साइड ले जाइए, एंड देन सिंप्लीफाई। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट दी आंसर। चलिए अगला सम करते हैं, y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 रेज टू पावर 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 2 बाय 3। अब देखिए अगर मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे u अपॉन v, और फिर बीच में ही u इंटू वी भी लगाना पड़ेगा, और टर्म्स काफी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जा रही है, ठीक है। सो जब भी
टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइकेशन और डिवीजन में हो तो सबसे बेटर रूल होता है डिफरेंशिएट करने से पहले हम क्या कर लें, लॉग ले लें बोथ साइड्स। ठीक है, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग जो है बहुत सिंपल कर देगा कैलकुलेशंस को। तो लॉग ले लीजिए और साथ में ही लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, जो कि मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूं, लॉग वाई। अब यहां देखिए जो मल्टीप्लाई में है प्लस प्लस में आ जाएगा, जो डिवीजन में है वो माइनस का आ जाएगा। तो लॉग अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 2x माइनस 3 की पावर 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2/3 आ जाएगा। और साथ में ही लॉग की पावर प्रॉपर्टी लगा दीजिए, पावर आगे आ जाएगी। अब रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, तो ये बन जाएगा 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये प्लस का, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो प्लस आएगा, यहाँ साथ में ही लॉग की पावर प्रॉपर्टी लगा दीजिए, 1/2 log 2x माइनस 3, और ये क्या बन जाएगा, -2/3 log एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अगर नहीं है तो पहले एक स्टेप उससे पहले लिख लीजिए, इसे log अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log 2x माइनस 3 की पावर 1/2 माइनस log x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2/3 लिखिए, फिर अगले स्टेप में पावर्स आगे ले आइए। तो अब ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में हो चुका है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। log y का 1/y dy/dx, ये तो पता ही है। अब यहाँ फिर से log u का फॉर्मूला 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u करना ना भूलिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x होगा, 1/2 फिर से log u का 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u 1/2x माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 3 2 होगा, फिर से 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव फिर से 2x होगा। तो बस y को ऊपर ले जाइए वापिस, dy/dx क्या हो गया आपका, y ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां भी 2 से 2 कैंसिल, प्लस 1/2x माइनस 3 माइनस 2 to the 4x अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2। बस अगले स्टेप में y की वैल्यू वापस कर दीजिए, जो ओरिजिनल वैल्यू थी y की वही डाल दीजिए यहां, दैट इज द आंसर। Similarly, try this question. If y equal to root x plus 4 raised to power 3/2 over 4x minus 3 raised to power 4/3, find dy/dx। तो अब आपको पता लग ही चुका है कि यहाँ पहले हमने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, फिर इसका डेरिवेटिव करना है। सो सिमिलरली अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। सो नेक्स्ट इज y is equal to x raised to power m, y raised to power n equal to 1. Show that dy/dx minus my over nx. अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, अगर बीच में प्लस होता फिर नहीं लॉग लेना था। अगेन एक्स वाई इन एक्स रेज टू पावर वाई इंटू वाई रेज टू पावर एक्स इक्वल टू 1, प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू दिस। फर्स्ट टेक लॉग देन डिफरेंशिएट। सो इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। Next is if x raised to power y equal to e raised to power x minus y, prove that dy/dx equal to log x over 1 plus log x whole square. So this question is from NCERT exemplar and was in the 2011 and 13 exam. तो चलिए करते हैं। अब देखिए जो मैंने प्रूव करना है dy/dx, उसमें कहीं भी y नहीं है, तो इट क्लियरली हिंट प्रोवाइड कर रहा है कि हमें y की वैल्यू पहले इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करनी चाहिए, फिर डेरिवेटिव करें तो इजी रहेगा, कि रैदर बाद में हम y को एलिमिनेट करें। तो पहले मैंने क्या करना है, इसमें से y की वैल्यू निकालनी है। सो अब क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली वी हैव टू टेक लॉग। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएट करने बैठ जाएंगे तो यहाँ u रेज टू पावर v मतलब x रेज टू पावर y बचेगा, और इधर e रेज टू पावर u का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो e रेज टू पावर x माइनस y भी बचेगा ही बचेगा। ठीक है, सो बेटर है पहले हम लॉग ले ले, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब लॉग लिया तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, y log x। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, log e x रेज टू पावर x माइनस y। तो मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बताई हुई है, log e रेज टू पावर u क्या हो जाता है, u ही हो जाता है। सो log e रेज टू पावर x माइनस y अकेला x माइनस y बच जाएगा। ठीक है, तो x माइनस y आ गया।
तो इस स्टेज पे भी अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो जब u इंटू वी लगाएंगे तो y बचेगा, बचेगा ना y, तो हमें y नहीं चाहिए। तो फर्दर हमने इसमें से y की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस y उधर ले जाइए, y इंटू लॉग एक्स प्लस y हमारा क्या आ रहा है x। नाउ टेक y कॉमन, सो y ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू x आ गया हमारा। तो अब इसमें से y आप सेपरेट कर सकते हैं, तो y हमारा क्या आ रहा है x अपॉन 1 प्लस लॉग x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी डी बाई डी एक्स, u अपॉन v लगा दीजिए, नीचे v का स्क्वायर 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग x एज सच इंटू ऊपर u का डेरिवेटिव, एंड व्हाट इज x का डेरिवेटिव 1 माइनस फिर x एज सच नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 एंड log x का 1 ओवर x। सो केयरफुली अप्लाई करिए फॉर्मूला, पहले लर्न करिए देन अप्लाई करिए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ x से x हमारा कैंसल हो रहा है, तो जो बचा वो क्या बचा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। 1 से 1 भी हमारा कैंसल हो रहा है, तो लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, जो कि हमें चाहिए था। नेक्स्ट इज इफ y रेज टू पावर x इक्वल टू e रेज टू पावर y माइनस एक्स, प्रूव दैट डी बाई डी एक्स इक्वल टू, डी बाई डी एक्स ध्यान से देखिए क्या है 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर अपॉन लॉग y, यानी कि सारे का सारा y में है, कहीं भी आपको x नहीं नजर आ रहा। तो इट क्लियरली प्रोवाइड हिंट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले हम x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करेंगे, फिर उस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, वो आपको dx बाई dy दे देगा। तो आप पहले dx बाई dy निकाल लेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वो dy अपॉन dx आ जाएगा। सो मुझे आपको ये खुद करना है, सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। So similarly next question, x raised to power 16 y raised to power 9 equal to x square plus y raised to power 17. Prove that x d by dx equal to 2y। तो अब क्लियर है, यहाँ पहले क्या करना है आपने, टेकिंग log on both sides, पहले log लेंगे फिर उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आंसर आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट दो क्वेश्चन है ऐसे ही हमने करे हैं, तो सीधा डेरिवेटिव करने से पहले इनमें भी क्या लेना है, हमें लॉग लेना है। फर्स्ट टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स देन डिफरेंशिएट, फिर उसमें से डी बाई डी एक्स अलग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दिस इज फ्रॉम CBSE 2014। e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर y इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस y। प्रूव दैट डी बाई डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो हमें ये शो करना है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर तो मैं इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना शुरू कर दूं, हालांकि वो भी मुश्किल नहीं है, तो आप यहाँ ई रेज टू पावर एक्स का फॉर्मूला, ई रेज टू पावर यू का फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं, पर बेटर है अगर पहले हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। तो रीअरेंज क्या करना है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर वाई। कैन वी राइट, ऑफ कोर्स। तो नेक्स्ट डिवाइड बाय ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर वाई से डिवाइड कर दीजिए ईच क्वांटिटी को। अब ई रेज टू पावर एक्स को ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर वाई से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन ई रेज टू पावर वाई बच जाएगा, विच कैन बी रिटन एज ई रेज टू पावर माइनस वाई। सिमिलरली ई रेज टू पावर वाई को इससे डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स बच जाएगा, उसे हम ई रेज टू पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं। एंड इसको ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर वाई को सेम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, 1 बच रहा है। तो इस तरह से पहले मैंने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ई रेज टू पावर माइनस वाई एज सच, माइनस वाई का डेरिवेटिव माइनस डी बाई डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ऐसे ही, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, और अकेले 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो बस आ गया आंसर आपका, ठीक है। इसको उस तरफ ले जाइए, ये माइनस का उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई डी बाई डी एक्स क्या हो गया आपका, ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब इसको डिनोमिनेटर में ले आइए, डी बाई डी एक्स, और माइनस भी उधर ले जाइए,
ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू पावर माइनस वाई हो गया। अब ये ई रेस टू पावर माइनस वाई ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, प्लस वाई, और पावर से इकट्ठी हो जाएंगी। सो ई रेस टू पावर वाई माइनस एक्स बन जाएगा, माइनस एज सच, एंड विच वी नीड, हेंस प्रूफ। Similarly, try this question. Y is equal to sin x minus cos x power sin x minus cos x. Find dy by dx. ये 2010 में आया था। आज सारे क्वेश्चन वही हैं जो आए हुए हैं सीबीएसई में। प्लीज डू ऑल दीज केयरफुली। अब यहाँ कुछ नहीं लॉग लेने की जरूरत, सिंपली डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दीजिए। सो डी बाई डी एक्स यू रेज टू पावर वी लग जाएगा। सो यू रेज टू पावर वी ऐसे ही इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी लॉग यू, यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऐसे ही रखेंगे। इंटू डेरिवेटिव किसका करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उसे आप प्रोडक्ट रूल लगा के करेंगे। अगला है इफ x माइनस वाई इंटू ई रेज टू पावर x अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू e, प्रूव दैट y डी बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2y। अब इसे देखिए, अब इसे डायरेक्ट करने की बजाय अब यहां क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या करना सही रहेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो पहले स्टेप में हम लॉग लेंगे बोथ साइड्स पे। तो जब लॉग लेंगे तो लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n लिख सकते हैं। तो इसे लॉग x माइनस वाई प्लस लॉग ऑफ ई रेज टू पावर x अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू लॉग ए लिखेंगे। गॉट इट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉग ई रेज टू पावर u, लॉग ई रेज टू पावर u इज ऑलवेज u, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग के साथ ही कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन x माइनस वाई बच जाएगा। सो लॉग x माइनस वाई प्लस x अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू लॉग ए आ रहा है। तो अब आप इसमें से dy बाई डी एक्स निकालेंगे, उसकी वैल्यू यहां डालेंगे, y से मल्टीप्लाई करके प्लस x ऐड करके ये 2y आना चाहिए। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस। Next question is again from NCERT exemplar. If x equal to e raised to power x upon y, prove that dy by dx equal to x minus y upon x log x. तो अगेन पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, लॉग x इक्वल टू, यहाँ लॉग e से कैंसिल हो जाएगा, सो लॉग x इक्वल टू x अपॉन y बच जाएगा, ठीक है। तो बस पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसका डेरिवेटिव कर दीजिए। तो आपने ये बनाना है। सो केयरफुली ट्राई करिए, आ जाएगा, बहुत इजी सम है। सिमिलरली अगला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 10x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। अब यहाँ जब डेरिवेटिव करेंगे डायरेक्ट u रेज टू पावर v का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ रूट u का फॉर्मूला लगा के अंडर u का 1/2 अंडर u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u कर देंगे फिर, ठीक है। सो ट्राई दिस आल्सो, अगेन इजी क्वेश्चन। सो अगला फ्रॉम द एनसीईआरटी, x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर x इक्वल टू a रेज टू पावर v। वी नीड टू फाइंड डी बाई डी एक्स। तो फिर से यहाँ कोई लॉग नहीं ले पाएंगे हम, क्योंकि प्लस लगे हैं बीच में। सो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यहाँ u रेज टू पावर b प्लस u रेज टू पावर v, और x की पावर x का सीधा ही आता है आपको x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x इक्वल टू, और a रेज टू पावर b कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी अवर आंसर। सो ये था आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। प्लीज ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सम। थैंक यू फॉर टुडे।